औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज नंबर 1 यूनिट नंबर 1 आज क्लास 8 की पहली चैप्टर है। आज इसमें जो पहली एमसीक्यूज है वो है ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू। इंसान की जो दिमाग है ये कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो इंसान की जो दिमाग है ये 3 हिस्सों में तकसीम किया है, 3 पार्ट्स। ये फर्स्ट नंबर जो है वो है फोर ब्रेन, सेकंड वन इज मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। अगला दिमाग, दरमियाना दिमाग एंड लास्ट वन इज पिछला दिमाग। ये 3 हिस्सों में तकसीम किया है। सेकंड जो एमसीक्यूज है वो है रिफ्लेक्स एक्शन आर सडन रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलस। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? ये अचानक किसी तब्दीली के मतलब जवाब है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर किसी हाथ यानी गर्म चीज़ को टच करें तो उससे आप अपनी हाथ जल्दी उठा लेते हो, तो ये जो है ये सडन रिस्पॉन्स है। जो अब स्टिमुलस क्या है? ये जो गर्म चीज़ है ये स्टिमुलस है। तो इस स्टिमुलस को आपने सडन रिस्पॉन्स पेश किया, तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन आर सडन रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलस। स्टिमुलस माहौल में जो तब्दीली आ गई है उसको स्टिमुलस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज हम देखें तो ये सर्दी के मौसम में तो बाहर माहौल में जो सर्द है ये स्टिमुलस है हमारी बॉडी के लिए। थर्ड जो एमसीक्यूज है, द एक्शन विच आर परफॉर्म अंडर कॉन्शियस कंट्रोल आर कॉल्ड। जो कामें हमारे मर्जी के मुताबिक की जाती हैं उसको क्या कहा जाता है? तो इसको वॉलंटरी एक्शन कहा जाता है। वॉलंटरी एक्शन कहा जाता है। जो कामें हमारे मर्जी के मुताबिक हो उस कामों को क्या कहा जाता है? वॉलंटरी। इसको उर्दू में इरादी अफ़ाल कहा जाता है। और जो कामें हमारे इरादे के मुताबिक नहीं हो तो वो कामें इनवॉलंटरी कामें कहा जाता है या गैर इरादी अफ़ाल कहा जाता है। तो 4 नंबर एमसीक्यूज है, फिल्टरिंग अ ब्लड टेकन प्लेस इन द। इंसानी जिस्म में खून का फिल्टर होना कहाँ पर होता है? तो इंसानी जिस्म में किडनी में ब्लड का फिल्ट्रेशन आता है। फिल्टरिंग अ ब्लड टेकन प्लेस इन द किडनी। ये किडनी में ये प्रोसेस होता है। किडनी गुर्दों में, गुर्दे यूरिन की फॉर्मेशन भी करता है और इसके साथ साथ ब्लड की फिल्ट्रेशन भी करता है। नंबर 5, क्लीनिंग अ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मेथड इज कॉल्ड। यानी खून की सफाई जब आर्टिफिशियल तरीके से हो जाता है यानी मसनूई तरीके से, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है डायलाइसिस। डायलाइसिस 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 डायलाइजर एक मशीन है, उसके ज़रिए हम ब्लड की सफाई करता है यानी उनको फिल्टर करता है। उससे जो जहरीली मवाद होता है या नुकसानदेह चीज़ें होती है वो उनसे फिल्टर हो जाती है। सेकंड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सही ऑप्शन का चूज करना है। फर्स्ट नंबर जो एमसीक्यूज है वो है सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेज। अब न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द सेंट्रल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये बुनियादी इकाई है नर्वस सिस्टम का। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि सेंसरी न्यूरॉन कौन से मैसेज यानी मैसेज किधर लाता है? सेंसरी न्यूरॉन कैरी मैसेज टुवर्ड, ये किस जगह पैगाम लाता है? नंबर 1, मसल एंड ग्लैंड्स एंड सेंस ऑर्गन, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। लेकिन सेंसरी न्यूरॉन वो है जो यानी रिसेप्टर से पैगाम लाते हैं। इसके साथ मोटर न्यूरॉन भी है, इसके साथ एसोसिएटिव न्यूरॉन भी है। एसोसिएटिव न्यूरॉन वो फैसला करता है, मोटर न्यूरॉन फिर पैगाम को इफेक्टर की तरफ लाता है। लेकिन सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की तरफ पैगाम लाता है। सेकंड जो एमसीक्यू है, द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेज आर।
न्यूरॉन की कौन सा हिस्सा है जो मैसेज को यानी मैसेज को लेता है? सेल बॉडीज है, डेंड्राइट्स है, एक्सॉन है, न्यूक्लियाई। तो अब मैं आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। ये हमारे साथ न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है। न्यूरॉन इसको कहा जाता है एक्सॉन। इस पार्ट को कहा जाता है एक्सॉन। इस पार्ट को कहा जाता है सेल बॉडी। इस पार्ट को कहा जाता है डेंड्राइट्स। इसको कहा जाता है डेंड्राइट्स। इसके साथ इसको एक्सॉन और इसको कहा जाता है न्यूरॉन टर्मिनल इसको कहा जाता है। तो अब हमारे साथ जो मैसेज लेता है तो वो है डेंड्राइट्स रिसेप्टर से पैगाम लेता है डेंड्राइट्स। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो क्या है? डेंड्राइट्स। द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन विच रिसीव मैसेज आर सेल बॉडीज, डेंड्राइट, एक्सॉन, न्यूक्लियाई। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है डेंड्राइट्स रिसेप्टर से मैसेज लेता है और फिर उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। नंबर 3 जो MCQs है वो है एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट एंड किडनी रिजल्ट इन। जब किडनी में साल्ट का एक्यूमुलेशन आता है यानी साल्ट का जमा होना आता है तो फिर कौन सी बीमारी आती है? डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी स्टोन एंड कैंसर। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो किडनी स्टोन। साल्ट की मकदार जब ज़्यादा हो जाती है तो इससे गुर्दे में पथरी बन जाती है। नंबर 4 मीडियम साइज स्टोन आर रिमूव्ड बाई। अब हमारे साथ जब गुर्दे में यानी पत्थर बन जाता है तो उसको हम किस तरीक़े से यानी उसको रिमूव करेंगे? तो इसमें लार्ज साइज होता है, मीडियम साइज स्टोन होता है, लेकिन मीडियम साइज स्टोन को किस तरीक़े से हम रिमूव करेंगे? डायलिसिस, लेथोट्रिप्सी, एक्सक्रीशन, एक्सरे, ये ऑप्शन में दिया है। तो इसमें जो सही तरीक़ा है वो लेथोट्रिप्सी है। ये डायलिसिस तो खून के लिए होता है यानी खून की सफाई के लिए। एक्सक्रीशन में तो फजूल मादे खारिज होते हैं। एक्सरे तो ज़्यादातर बोन के फ्रैक्चर के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 4 रीनल फेलियर कैन बी काज बाई। अब गुर्दों का नाकाम होना किस वजह से होता है यानी गुर्दों का फेल होना किस वजह से होती है? फर्स्ट नंबर इन्फेक्शन, जब गुर्दे में जख्म आते हैं, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का तेज हो जाना, डायबिटीज मेलिटस या किस चीज़ यानी शुगर की वजह से। एंड 4 ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो किडनी का फेल होना ये सारी इनकी काजेज है, इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलिटस एंड ऑल ऑफ देम। तो इसमें सही जो ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल हम सेकंड नंबर चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए और बेल आइकन की घंटी बजाएं ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंचे। थैंक यू।